हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल पर। मेरे चैनल पर आपको वेल्डिंग मशीन की रिपेयरिंग के रिगार्डिंग वीडियोस मिलेंगे। तो आज हमारे पास दोस्तों एक बड़ी मशीन है। आप देख सकते हैं इसको। निको आर्क कंपनी की मशीन है ये, 300 एम्पेयर में, जो 230 और 415 यानी कि सिंगल डबल चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें दोस्तों कस्टमर बोल रहा है कि इसमें आउटपुट नहीं आ रहा है, इधर से स्कीवर वगैरह लिखा हुआ है। इसको देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिक्कत है, इसमें आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। तो इसको हम सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा सीरीज बल्ब, तो इसको आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मशीन तो चालू नहीं हो पा रही दोस्तों, आप देख सकते हैं लोड ले रही है। तो इसको हम बंद कर देते हैं, मतलब मशीन में कुछ फॉल्ट है, इसी कारण शायद बल्ब हमारा ब्लिंक हो रहा है। तो इसको ओपन करते हैं दोस्तों, उसके बाद समझते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो मशीन तो मैं ओपन कर चुका हूँ। इसमें मुझे एक चीज़ दिखी है, वो ये है। आप देखिए कि इसमें एक कैपेसिटर लूज है, शायद किसी ने इसको टेप से बांध कर एडजस्टमेंट करा है। तो ये तो कोई मेथड नहीं होती है इसको काम करने की। तो इसको भी हम दोस्तों खोल के देखेंगे इसमें क्या एक्चुअल इशू है। उसके अलावा मुझे कहीं फॉल्ट ऐसा तो नहीं दिखा है। तो हम अब क्या करेंगे, इसका डीसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार कि कितना आ रहा है, और फिर बाकी में आईजीबीटी डायोड वगैरह चेक करेंगे। चे- चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। डीसी वोल्ट पर मैंने इसको सेट करा है ताकि मैं कैपेसिटर का चार्ज चेक कर सकूँ। तो चार्ज तो नहीं है दोस्तों, मतलब सेफ है। तो अब इसके डायोड और आईजीबीटी चेक कर लेते हैं। डायोड और आईजीबीटी चेक कर लेते हैं इसके। सबसे पहले डायोड चेक कर लेते हैं। हमको इसको डायोड रेंज पर रखना पड़ेगा। डायोड्स दोस्तों 00 वैल्यू बता रहे हैं, यानी कि शॉर्ट है डायोड इसके। डायोड में इसके प्रॉब्लम है। मैं दिखाता हूँ डायोड। ये यहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों डायोड। तो इस प्लेट को हम बाहर निकाल कर फिर अच्छे से चेक करेंगे। और साथ ही साथ एक कैपेसिटर प्लेट भी बाहर निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि इसका भी एक सेल निकला हुआ है। और जो लास्ट चीज़ हमारी बची है वो है आईजीबीटी। तो एक बार इसका डीसी चार्ज चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये इसके दोनों जो प्लग है इसको निकाल देते हैं ताकि कोई शॉर्टिंग ना हो चेक करते वक्त। ये देखिए मैंने दोनों तार इसके निकाल दिए हैं। सेम आपको डी डायोड पर ही रखना है इसको। वैल्यू तो बता रहा है दोस्तों, जो आईजीबीटी की वैल्यू आनी से वो आ रही है। ठीक है। गेट और एमीटर पर चेक करना रहता है। मिडिल प्रोब हमारी कलेक्टर पर रहती है। ये भी सही है। ठीक है, ये लास्ट चेक कर लेते हैं। 445। ठीक है दोस्तों, आईजीबीटी तो इसकी सही है। डायोड प्लेट में शॉर्टिंग बता रहा है। और हमारी ये कैपेसिटर प्लेट जो है इसको भी हम निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम चेक करते हैं क्या दिक्कत है इसमें। ये ये प्लेट मैंने हटा दी है इसकी कैपेसिटर की। और ये प्लेट तो इसमें एज इट इज़ ही है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा फॉल्ट, जो बल्ब हमारा सीरीज बल्ब ग्लो हो रहा था वो क्या कारण था उसका। तो इसको वापस हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके चालू करते हैं। चालू तो हो गई है, अभी भी फॉल्ट आ रहा है। तो वो रीज़न वही है दोस्तों कि उसकी डायोड प्लेट में भी प्रॉब्लम है। तो उस डायोड प्लेट को हम बाहर निकाल कर फिर चेक करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो सेल वगैरह जो निकले पड़े हैं इनका भी थोड़ा देखते हैं, इनमें क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैं डायोड प्लेट इसमें से बाहर निकाल चुका हूँ। इसमें दोस्तों
ATF40 वाला डायोड लगा हुआ है, 3 डायोड। और ये कैपेसिटर प्लेट में से ये एक्सेल जो निकला हुआ था, जो टेप से लगा हुआ था, और साथ ही साथ इसमें सोल्डरिंग लगी हुई थी। तो दोस्तों ये वाली चीज़ तो सही नहीं है, लूज़ रहता है तो प्लेट ख़राब होने का रिस्क रहता है, वोल्ट वगैरह हो जाता है। इसको हम रिप्लेस करेंगे और ये वाला हम न्यू लगा देंगे, जैसे ये यूज़ आ जाएगा। इसमें चेक कर लिया मैंने, सही है, तो ये हम इसमें लगाएंगे। और ये डायोड्स जो ख़राब बता रहा था, इसमें भी एक बार बाहर निकाल कर भी हम चेक कर ही लेते हैं। हमें इसको हमें इसको डायोड रेंज पे चेक करना होगा, ठीक है। ये 0 बता रहा है वैल्यू, इधर एक सही बता रहा है, मतलब कि ये वाला ख़राब है इसमें, ठीक है। ये हमारा हाफ सही है और हाफ खराब है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों को ही बदल देंगे ताकि अच्छी परफॉर्मेंस मिले। हम हर बार यही करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 80F40 का है, हम चेक कर चुके हैं, इसमें ये ख़राब है इसमें। लेकिन हम क्या करेंगे, बेटर परफॉर्मेंस के लिए तीनों चेंज कर देंगे ताकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। और इसको भी थोड़ा क्लीन वगैरह करके सोल्डरिंग करके नया वाला भी इसमें फिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना मैं काम करके एक काम करता हूँ, मैं आपको इसको निकाल के एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं फिटिंग करूँगा इसमें, ठीक है। मैं तीनों डायोड इसके निकाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं इस प्लेट में से। एक बार आपको रीचेक करवा देता हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, जो डायोड्स का नेम है वो ATU40 है, ठीक है। देखते हैं इसको एक बार, ठीक है। हमारा ब्लैक प्रॉब रहेगा कलेक्टर पर, ये देखिए 396 बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है 0, यानी कि ये तो शॉर्ट है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 395, 396, ठीक है, ये ठीक बता रहा है। और ये 404, 404, ये दोनों की डिफरेंट वैल्यू है। इसमें क्या होता है, वैल्यूज जो डिफरेंट जाती है ना, तो कभी कभी क्या होता है, डायोड पूरी तरीके से बाकी को भी ख़राब करता है। अब जैसे इसमें 408 है, यहाँ पर हमारी 407 हो गया, 407 है, ठीक है। वहीं एक बार हम न्यू वाले से भी कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको सही एक अंदाज़ा मिले। 399, 399, 399, मतलब 399 इसका एक एवरेज वैल्यू मान के चलिए आप, ये देखिए, ठीक है। जो इसका नाम है वो है, दिखेगा नहीं इस पे, कोशिश करता हूँ दिख जाए, ATF40 है, ठीक है। एक ख़राब है और ये दो सही है। बाकी मैं क्या करता हूँ, मैं तीनों हमेशा एक साथ बदलता हूँ ताकि परफॉर्मेंस अच्छा रहे और वापस से कोई मेंटेनेंस ना निकले, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं क्या करूँगा, इस प्लेट में एक चीज़ और देख लीजिएगा आप, कि इसमें जो रजिस्टर लगे रहते हैं ये 22 ओम के, 430 इसका कोड है, सॉरी 22 ओम इसकी वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल में लगे रहते हैं, पैरेलल में इसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। ये देखिए 21.5, 43 ओम का रहता है शायद ये देखिए, ये भी चालू है, ये भी सही काम कर रहा है। और ये भी सही काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब कुछ नहीं करना है, हमें एक प्रॉपर क्लीनिंग करनी है जो हम हर बार करते हैं, और इसके पोर्ट्स क्लीन करने हैं, फिर ये डायोड्स इसमें फिट करने हैं। और साथ ही साथ ये कितने MFP का है, 470 MFP का है, तो वो कैपेसिटर रीजन लगाएंगे। तब नेक्स्ट फ्रेम में दोस्तों ये सारा काम मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा ताकि वीडियो हमारा बड़ा ना बने, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पूरी प्लेट में एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया हूँ। अब ये सोल्डरिंग के लिए तैयार है। ये पुराना कैपेसिटर जो सही है, और ये नया वाला जो मैं इसके साथ लगाऊंगा, सिर्फ MFD का है। और ये हमारी डायोड की प्लेट, इसको भी हमने एकदम न्यू कर दिया है, ठीक है। अब प्रॉपर तरीके से इसको फिट करके सोल्डरिंग करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप जितना क्लीन काम करेंगे, जितना नीट एंड क्लीन काम करेंगे, मशीन उतनी बढ़िया चलेगी, उतनी लंबी सर्विस देगी, ठीक है। अगर सिर्फ काम डालेंगे तो फिर वैसे ही वो काम वापस रिटर्न आता है आपके पास, जितना अच्छा काम करेंगे उतना रिटर्न आपके पास कस्टमर आएगा आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मैंने न्यू डायोड्स इसमें इंस्टॉल कर दिए और सोल्डरिंग करके इनको क्लीन भी कर लिया है। और ये जो कैपेसिटर प्लेट की मैं बता रहा था, वो भी मैंने लगा दिया न्यू कैपेसिटर यहाँ पर। ये रजिस्टर इसमें और लगेगा,
ठीक है। ये रजिस्टर भी इसमें सोल्डरिंग कर दूंगा मैं। आप डायरेक्ट दोस्तों मैं मशीन में फिटिंग करके आपको दिखाऊंगा आगे की चीज़ कि मशीन हमारी वर्किंग में है या नहीं है, और सीरीज बल्ब पे कैसे क्या ग्लो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं कैपेसिटर प्लेट भी लगा चुका हूँ, ये हमारा डायोड भी लगा चुका हूँ, और जो भी नेसेसरी थिंग थी वो सारे कैप जैक वगैरह में लगा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, ये पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना, एजीबीटी काटते हैं, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो उस टाइम पर आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमारा सीरीज बल्ब ग्लो हो रहा था, ठीक से मशीन ऑन भी नहीं हो रही थी, और हमने पता किया था कि डायोड हमारा ख़राब है। तो अब वापस से इसको लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डिस्प्ले में लाने के लिए रफ कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब पावर ऑन करते हैं इसको। तो ठीक है दोस्तों, ये टेम्परेचर का भी हमारा गायब हो चुका है, 230 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, सीरीज बल्ब पे भी हमारा ग्लो नहीं हो रहा है। तो इसको फटाक से हम चेक कर लेते हैं, डीसी पे चेक करेंगे। 75 वोल्ट आ रहा है दोस्तों, यानी कि मशीन हमारी ओके हो चुकी है, अभी वेल्डिंग करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो इस लाइन में है, इस फील्ड में है। मैं आगे भी ऐसे ही अलग अलग टाइप की मशीनों पर वर्क लेकर आऊँगा, रिपेयरिंग का वीडियोज़ लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।